ये दोस्तों अभी सुबह के बज रखे 6:40। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रज़ी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई उठने में। 6:40 हो गए, 6:85 हो गए उठते उठते, 7 ही बजने वाले हैं और इतना लेट। मैं तो इतना लेट हो जाता था ना, ऐसा लगता है जैसे 9 बज गए हैं मुझे। और आज मेरी नींद ना 3:30 बजे खुली थी, पर अब फिर मैं ना सो गई दोबारा। तो अब उठ रखी हूँ। देखिए कितना उजाला हो गया है ना बाहर से। तो और इतने सारे काम होते हैं, और सर्दी वाले दिन तो कितने छोटे हो जाते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। तो पर काम तो मैनेज करने पड़ते हैं और काम हो जाते हैं मेरी चुटकियों बजाते ही फटाफट। फटाफट कर लेती हूँ मैं। तो पर सुबह को इतना ज़्यादा लेट होता है ना, ऐसा लगता है इस समय तक तो न जाने कितना काम हो जाता मेरा। पर क्या करूँ, कभी कभी ना हो जाता लेट, कभी तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, कभी ना लेट ही हो जाता है। तो अब मैं सीधे बिस्तर मैंने साफ़ कर दिया था। तो लाइटें, गेट का ताला सब खोल दिया था, लाइटें बंद कर दी थी, क्योंकि इतनी देर तक ना लाइट जले रहे, इतना उजाला हो जाता है ना। हमारी लाइट जले रहती होगी इतनी देर तक, बाकी सबकी बंद ही रहती है। वैसे ज़्यादातर लोग रात को ना बंद ही कर देते हैं। हमारा बाहर से है ना, तो इसलिए वो खुला रहता है। अंदर से हो ना स्विच, तो अंदर से बंद करो खोलो तो सही रहता है। पर ज़्यादातर लोग ना बंद ही रखते हैं लाइट। पर जो खोलते भी हैं तो वो सुबह 4 बजे तक तो बंद कर देते हैं। आजकल मेरा जैसे वॉक में नहीं जाता है तो ना लाइट खुली ले जाती, नहीं तो जाता था तो बंद हो जाता है। बंद करके जाता था। मैं भी टाइम से उठ जाती थी। आजकल ना वो घर में ही है तो मैं भी ना सोई रह जाती हूँ। तो पर इतनी देर तक तो ना बहुत टाइम हो जाता है। फिर ना इतनी देर में उठो ना तो आलस जैसा आने लग जाता है मुझे ना, काम करने का मन ही नहीं करता है। पर काम बहुत हो जाते हैं, छोटे बड़े सब काम होते हैं। तो इससे मैंने कहा इसको हटा दे थोड़ा सा, दरी झाड़ दे बाहर से। यहाँ पर इसके सोफ़े के नीचे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये लगा था सुबह से। कल मैगी बनाई थी रात को मैंने अपने लिए, कल इसका व्रत था। तो लगा था सुबह से ही, मम्मी मेरे लिए मैगी बनाओ मैगी बनाओ। मैंने कहा हाँ सुबह सुबह मैगी बनाओ तेल। तो बोलने लगा आटे का हलवा भी रखा है ना मम्मी कटोरे में, वो भी दे दो मुझे, और मैगी भी मेरे लिए बना दो। अब बाद में पराठे ना बनाते रहना, मैंने आलू उबाले थे रात को, तो बनाते रहना। फिर मैं ना ये 8:30 बजे ना काम पे बैठ जाता है अपना ऑनलाइन। तो मेरे से कह रहा है आपको ना फिर लेट हो जाएगा, तो आपको ना काम करने में लेट हो जाएगा, लेट उठिएगा आप, इतना टाइम लग जाता है। फिर मैं बैठ जाऊँगा तो फिर मेरे को उठाना मत, बार बार बोल रहा था। मैंने कहा चल ठीक है मैं बना देती हूँ। तो नाश्ता भी तभी मुझे ना 8:30 बजे तक टाइम से बनाना पड़ता है, 8:30 पौने 9 बजे तक। फिर ये बैठ जाता है अपने ऑनलाइन काम पे। तो इसीलिए मैंने कहा चल फिर रात को ही लगा था मम्मी मेरे लिए बना के रख दो, मैं ना रात को उठ के खा लूँगा 12 बजे के बाद। मैंने कहा नहीं, ऐसे ठंडी मैगी थोड़ा खाते, कोई पागल है। मैंने कहा गरम गरम खाते हुए अच्छा नहीं होता ऐसे ठंडा। कह रहा मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं मैंने बनाई नहीं थी। तो पर उसने जिद करके, आटे का हलवा भी बचा था, मैं सोच रही थी बर्बाद जाएगा, पर उसने वो भी गर्म कर दिया था फिर तवे में, तो खा लिया था उसने। वैसे अच्छा लगता है ना आटे का हलवा। आटे का हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है सूजी के हलवे से। तो यहाँ पे अंदर का झाड़ू पोछा तो मैंने लगा दिया था, पर अब मैंने कहा यहाँ पर भी लगा ही दिया था। तो मैंने सोचा ये ना थोड़ा दरवाज़ों में धूल धूल जैसी हो जाती ना, साफ़ करते रहना पड़ता है तो सही रहता है। काफ़ी धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो दोनों दरवाजे थोड़ा इसी से पोंछ दिए थे कपड़े से ही मैंने कहा लगे हाथ थोड़ा सा शीशे को भी, इसको भी, खिड़की को भी साफ़ कर देती हूँ। कॉलिन नहीं लेकर के आई थी, ऐसी कर रही थी मैंने, वैसे झाड़ू पोछा लगा ही लिया था, पर मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ फटाफट से। और अभी फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने, तो नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा काम और करूँगी क्योंकि और भी काम है थोड़ा बाहर से, गेट के बाहर भी थोड़ा सफाई करनी है। तो आजकल ना वैसे सुबह के टाइम पे बहुत ठंडा होने लग गया, पर इतनी देर हो जाती है तो ना बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है काम के लिए, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। टाइम से काम हो जाए ना अपने तो सही रहता है। तो जब जल्दी उठ जाती है तो इस समय तक तो मेरे बहुत काम हो जाते हैं, नहाना धोना सब हो जाता है, पूजा पाठ। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी ना हो जाता है। और लेट उठो तो ना बहुत आलस आता है, बहुत आलस, काम करने का मन ही नहीं करता है। जल्दी उठ जाओ तो काम करने के बहुत मन करते हैं, इधर भी काम निकालो उधर भी निकालो, काफ़ी काम हो जाते हैं। पर इधर भी सब साफ़ कर दिया था मैंने। और अब गेट के बाहर, थोड़ा सा गेट के बाहर जा कर के भी साफ़ करूँगी। थोड़ा सा घास वास ज़्यादा हो जाती है ना, तो उखाड़ते रहना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि वो पानी जाते रहता है ना इस साइड में, तो बड़ा बड़ा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। फिर ना उखड़ता ही नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मुझसे ना बहुत मुश्किल होती है। पर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा में ना उखाड़ते रहो तो सही रहता है।
तो यहाँ पे भी साफ़ कर दिया था, पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है, बाहर से मट्टी मट्टी हो जाती है, नहीं तो मैं बाल्टी भर भर के ही डालते रहती है ऐसी। सीख का झाड़ू तो है वो छत में रखा हुआ है ना मैंने, तो छत में जाने का मन नहीं कर रहा था, तो इससे मैंने कैसे पानी डाल के ही साफ़ कर देती हूँ और इधर वाइपर मार देती हूँ, सूख जाएगा थोड़ी सी देर में। थोड़ा टाइम लगता है सूखने में क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है ना, देर में आती है मतलब, तो इसीलिए आजकल टाइम लग जाता है इसे सूखने में। गर्मी के दिन हो तो फटाफट से सूख जाता ना, लेकिन ठंडे के दिन में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो और ठंडे के दिन में थोड़ा धूप भी देर देर में ही आती है। तो अब यहाँ पर साफ़ कर दिया था मैंने, इधर भी बाहर भी साफ़ करके आई गई थी, लगे हाथ में गई थी। तो अब मैंने कहा चलो इसी को बिछा देती हूँ, अंदर वाला थोड़ी देर में बिछाऊँगी उसे, क्योंकि सूख जाएगा तो ना तभी बिछाऊँगी। तो इसको बिछा दिया था, फिर बाहर से आओ तो मट्टी है ना, बाहर तो मट्टी मट्टी आ जाती फिर अंदर। तो यहाँ सब साफ़ कर दिया था मैंने, अंदर की भी सफाई हो गई थी मेरी, बाहर की भी हो गई थी। दरी आज मैंने उधर वाली इधर बिछा दी, इधर वाली उधर बिछा दी, वो वाली किचन में बिछा दी, वो वाली ये किचन वाली थोड़ा सा ना गंदी जैसी दाग जैसे लग गए, इसमें धो नहीं हो रहा कि धोई तो है ये सब मैंने, पर फिर भी वो दाग जैसा ना गया ही नहीं। तो मैंने कहा नहाने से पहले जाने से पहले नहा इसको ना आलू छील देती हूँ, फिर मैं नहाने चले जाऊँगी तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये भूख लग रही लगा हुआ था, तो इसको व्रत की वजह से दूसरे दिन हो जाता है ना चटपटा खाने का, तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो फिर मैं फटाफट से आलू छिल जाती हूँ और आटा भी गूँध दूँगी, रख जाऊँगी। फिर बाद में थोड़ा सा ना टाइम लग ही जाता है, फिर पूजा पाठ करने में, बर्तन पूजा के बर्तन धोने सफाई करने में, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा इनको थोड़ा सा गूँथ देती हूँ। रात को ही उबाल के रखे थे नहीं मैंने आटे, वो आलू थोड़ा सा मेज़ दिए थे, ये है आलू, वह है आटा, और ये है ना पालक पीसा था ना उस दिन पनीर के लिए, तो वही ना मैंने थोड़ा सा ना बचा दिया था। तो आज मैं ये वाले पराठे बनाऊँगी पालक से आटा गूँथ के, और सच मानो इतने टेस्टी हो रखे थे ना। पहली बार मैंने मतलब पहली बार गूँथ रही हूँ मैं इससे, ऐसे मैंने कभी बनाए नहीं, खाली मतलब ऐसे ही जैसे पालक का ये पीस करके ऐसे डाल के नमक मिर्ची डाल के तो बनाए हैं, लेकिन आलू के पराठे ना साथ में ऐसे करके नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे नहा धो करके भी मैं आ गई थी और पूजा पाठ भी मेरी हो गई थी, कपड़े भी लगे हाथ धो ही दिए थे मैंने। तो अब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा चलो अब नाश्ता ही बना देती हूँ इसके लिए। तो अब इसने कुछ खाया नहीं था, इसको मैंने आटे का हलवा तो गर्म करके दिया था, उसने ना वहीं पर रखा है, और मैगी बनाई नहीं है। नाश्ता करने के बाद उसने मैगी बनाई, फिर पीछे लग गया था बनाओ बनाओ, मैंने कहा नाश्ता कर तो लिया, लगी थी नहीं बनाओ बनाओ, फिर बाद में बनानी पड़ी। तो अब यहाँ पे मैं पराठे बनाती हूँ, और ये पराठे ना इतने अच्छे लगे थे ना, हरे हरे से हो रखे थे, और आलू भर के ना बहुत ही टेस्टी, इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आ रखा था। मैं पहली बार ही बनाए हैं मतलब ऐसे मैंने आलू भर के, वैसे तो पालक के उसके पराठे तो ना बनते ही नमक मिर्ची डाल के आटे में ही ना, तो पर ऐसे भर के ना अच्छा लग रहा था। ये उसमें ही देखा था मैंने यूट्यूब पे ही, ये वाली रेसिपी भी तो अच्छी लग रही थी। और आजकल तो हर चीज़ के पराठे बनते हैं ठंडे के दिनों में ना, तो ये वाले ज़्यादा स्वाद लगे थे मुझे पराठे, खाने में भी ना अलग ही टेस्ट आ रहा था, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, हरे हरे से बनते हैं ना, तो अच्छा लगता है। उसमें तो ज़्यादा जैसे वीडियो में तो ज़्यादा हरे ही दिखाते हैं ना, थोड़ा कलर भी डालते हैं ना उसमें, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाने पे डेली कलर ना, कभी कभी कोई चीज़ बनाओ तो तब अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे बन गए थे गर्मा गर्म, ये ले जाते रह रहा था, मैं बनाते रह रही थी, तो उसको लगी थी भूख। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए, तो मैंने भी अपने लिए 2 बना लिए थे भर के, तो मुझे बड़ा टेस्टी लगा है पराठा। तो चाय भी पी लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, आप भी आ जाइए करने के लिए। तो चलिए फिर नाश्ता भी कर दिया था, और किचन की साफ़ सफाई सब हो गई थी मेरी, और साथ में इसको फिर मैगी बना के दे दी थी एक, माना ही नहीं था ये, फिर देना ही पड़ा। तो अब यहाँ पे कपड़े ले आई थी, और ये माला ना खिड़की से निकाली थी मैंने, लंबी वाली तो नहीं निकाली, वो वेलकम लिखा हुआ ना जो, वो नहीं निकाला अभी, ये मैंने ऐसे ही हाथ से छटकी तो निकल गई थी, तो मैंने कहा धो ही देती हूँ, धो धा करके रख देती हूँ, सूख जाएगी। उसको भी निकालनी है, उसको भी निकालूंगी, कल को निकाल के धो दूँगी। तो इनको भी डाल देती हैं, पर सूख जाएंगी। थोड़ा सा मशीन घुमा दी थी मैंने, इस पर पानी हो जाता ना नहीं तो यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो पानी नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आप लोग ना लाइक नहीं करते हो यार, और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो मुझसे जुड़े हैं ना मैं देखती हूँ, लोग ना लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दिया करो, ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है, किसी को खुशी मिल जाए तो दे देनी चाहिए थोड़ा सी।
तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल रही थी, कूड़ा वाला आ गया। 4 दिन में आ रखा है, उस दिन पैसे लेके गया था, उस दिन से मैंने कहा आया ही नहीं। आज इतना सारा कूड़ा था ना, छाता भी टूट रही थी, मैंने सारा निकाल रखा था, जूते वूते भी फटे फुटे बहुत ही रखे हुए थे, बस सब निकाल के देती हूँ आज से। तो आज 4 दिन में आ रखा है। तो खूब कूड़ा हो जाता है ना ऐसे, 4-4 दिन में सही रहता है। रोज़ रोज़ तो कहाँ से लाओ कूड़ा, रोज़ तो नहीं होता है, खैर 3-4 दिन में हो ही जाता है। तो सब फेंक दिया था आज मैंने कहा और भी बहुत सारा है, अभी सब निकालना है, कूड़ा भर रहता है, इतना सारा हो जाता है। यहाँ स्टोर रूम में रख रखा ना अकड़म सकड़म चीज़ें सब इधर ही डाल देते हैं, सब हो जाता है। इससे मैंने बोला था कूड़ा दाल आया नहीं बाहर को, आप डालो, और अब ना बाहर को निकल के आ गया। काम मेरा पूरा हो गया है, सुबह का 10:15 बज गए हैं। तो मुझसे हेमा सिस्टर ने पूछा था कि आपने दाने पे क्या लगाया, बताए नहीं। यहाँ पे माथे पे ना, मतलब ये समझो कि 20 की 19, थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि मैंने 2-3 बार बनाया था ना, 2-3 बार लगाया था, फिर कल मैंने और बनाया, परसों मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब फ़र्क है, जैसे बहुत इतना लाल हो रखा था ना पूरा। तो अब मेरे को तो एलर्जी वाले दाने होते हैं, अब आपको किस प्रकार के होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ना गर्म खाने से और बहुत गर्म हो गया उससे भी हो जाते हैं। कोई भी गर्म चीज़ खाती हूँ ना उससे, मतलब ऐसे देखो ये दाने हो रखे हैं ना, निशान पड़ रखे हैं, ये दाग। तो यही दाग ना गर्म ज़्यादा हो गया है, गर्म खा दिया तो यही दाग ना दाने बन के निकल जाते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा ऐसी दाग निशान रहेंगे, निशान साफ नहीं होते ना, फिर निकल आते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है मुझे। थोड़ा सी कोई भी, या थोड़ा जैसे कभी अंडा खा लिया ना, इतना सी भी पीस खा लिया ना, उससे भी निकल जाते हैं। अब तो मैं नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत कम तक खाते ही नहीं हम। तो नहीं तो उससे भी बहुत गर्म होता है ना, उससे, या दवाई खा ली तो दवाई 2-3 खुराक दवाई खा दी ना, उससे भी निकल जाते हैं गर्मी से। और ठंडे में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में भी हो जाते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा वाला नहीं होगा, उससे भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने जाड़ों में भी ऐसे ठंडे ही कपड़े पहनती हूँ, गर्म कपड़े पहनती नहीं। नीचे का सलवार जरूर पहन लेती हूँ, ऊपर को नहीं पहनती हूँ, तो क्योंकि उससे भी बहुत गर्मी होती है ना। तो अब पता नहीं आपको कैसे दाने हैं। तो ये मेरा मतलब मैंने एलोवेरा होता है ना जो, वो भी मैंने फ़ोन पे ही देखा था, यूट्यूब पे। तो थोड़ा बहुत काम कर गया है, पूरा दाग तो मतलब साफ़ नहीं हुआ अच्छी तरीके, इसमें तो साफ दिख रहा ना वीडियो में से, पर इतना हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब अभी बहुत फर्क, अभी थोड़ा बहुत फर्क है, पर है अभी भी। बाहर जाओ तो एकदम से बहुत दिखता है, जैसे सब पूछते हैं क्या हो गया यहाँ पे करके ना, पर थोड़ा बहुत हो रखा है। रोज़ लगाऊंगी तो क्या पता सही भी हो जाए। तो मैंने जैसे तवा है, होता है ना तवा या कढ़ाई जो भी होगी, उसे थोड़ा सा ना गर्म कर लेना, फिर उसमें ना एलोवेरा जेल होता है ना, उसको डालना, फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना, तो उसको पूरा मिक्स कर देना। मिक्स करके फिर उसको ना फ्रिज में रख देना, ठंडा होने देना। तो उसके बाद लगाना, क्योंकि मैं दानों में तो नहीं लगाया, क्योंकि ये निशान हो गया था, निशान मिटाने के लिए मैंने लगाया है। दवाई भी लाई थी इसको मिटाने के लिए, पर हुआ नहीं था, उससे और ज़्यादा खुजली होने लगी थी दवाई से, ट्यूब से। तो फिर मैंने नहीं लगाया। पर मैं और जगह नहीं लगाती हूँ, यहाँ भी मेरे दाने हो रखे सब, यहाँ भी नहीं लगाती मैं, सिर्फ मैंने माथे में निशान मिटाने के लिए लगाया था। और उससे ना ठंडाई पड़ती है, पहले जलन जैसी हुई थी, फिर ठंडाई पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा ही बनता है वो तो एलोवेरा का ना, अगर घर का है तो और भी अच्छा। मेरे पास घर में तो लगा है, पर मैंने बाज़ार वाला ही यूज़ किया था। अब घर के ना तोड़ करके उसको मिक्सी में पीस के बनाऊंगी, डब्बा भर के रख दूंगी ना, तो सही रहता है एलोवेरा। बाकी देख लेना, अगर सही हो जाए तो अच्छा ही है। एलोवेरा तो अच्छा ही होता है हल्दी लगा करके ना। तो चलिए फिर दोस्तों, ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।